हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, द हिंदू का फ्रंट पेज है। आज है 15 अगस्त 2020 सैटरडे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। सो गाइस, देखते हैं आज क्या है द हिंदू के फ्रंट पेज में। लेट हो गया, मुझे काफ़ी लेट हो गया, दिन भर बिजी था मैं। एनीवेज, चलिए गाइस, हेडलाइन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है एससी फाइंड्स भूषण गिल्टी। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड्स। तो हेडलाइंस मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में या वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई देंगे। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव माना जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है तब भी इसका मतलब है कि काम हो चुका है, पर दिखाते ऐसा है। अब तक कोई लॉजिक पता नहीं चला क्यों दिखाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स भूषण गिल्टी। एक्चुअली फाइंड का इस्तेमाल है, जैसे आई फाइंड हिम एजुकेटेड, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो, मतलब यहाँ फाइंड का मतलब है कि पाया जाना, उसको गिल्टी पाया गया, ये है। तो सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स भूषण गिल्टी, यानी कि भूषण को गिल्टी पाया, दोषी पाया। किस चीज़ का दोषी पाया? तो गिल्टी के बाद ऑफ आता है, गिल्टी ऑफ ब्ला ब्ला। तो गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब है अवहेलना, अपमान, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया उन्होंने फॉर ट्वीट्स। किस लिए भाई? तो ट्वीट्स के लिए, यानी कि ट्वीट उन्होंने किया होगा, तो ट्वीट में कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे कोर्ट का अपमान हुआ, तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उनको गिल्टी मानती है, पाती है। आगे देखते हैं। यह लिखा है कि लॉयर्स पोस्ट्स अमाउंट टू स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, यानी कि लॉयर्स, यानी कि जो भी वकील है, जैसे कि ये प्रशांत भूषण है, तो इनका जो पोस्ट है या किसी भी लॉयर का जो पोस्ट है, अगर वो ऐसी पोस्ट लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, तो अमाउंट टू का मतलब है बराबर, वो बराबर है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। कोर्ट को आप नाराज कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, स्कैंडलाइज कर रहे हैं। इट सेज, इट मतलब सुप्रीम कोर्ट, सेज यानी कि कहती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हमें यहाँ तक देखना है। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे फाउंड सिविल राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ criminal contempt okay, by scandalizing the court। ठीक है जी, क्या मतलब है? तोड़ तोड़ कर देखते हैं गाइस। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ऑन फ्राइडे बीच में दे दिया है, यानी कि शुक्रवार को ये हुआ, तो ये सब्जेक्ट। फाउंड आपका वर्ब हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया, किसको क्या पाया? तो सिविल राइट लॉयर, ये इनका टाइटल हो गया कि कौन है? सिविल राइट्स के लॉयर हैं। क्या नाम है इनका? प्रशांत भूषण। तो इनको ये फाउंड के बाद आया गिल्टी, इनको गिल्टी पाया। किस चीज़ का गिल्टी? तो ऑफ लगाकर हमें दिखाना होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगेगा कि ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, यानी कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है कि जो इन्होंने अवहेलना की है उसका आरोप लगाया है। ये कुछ टेक्निकल टर्म है कि क्या करके उन्होंने कंटेम्प्ट किया है, जो अवहेलना की है, कंटेम्प्ट क्या करके की है? तो बाय स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, कोर्ट को स्कैंडलाइज करके किया है। तो बाई के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है। तो समझ में आ गया? उन्होंने कोर्ट को स्कैंडलाइज किया, उनको अपमानित किया है, मतलब तिरस्कार किया है। तो ये सब उसके लिए उनको गिल्टी माना गया है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ इस फटाफट। गाइस देखिए, बाई के साथ आपको वर्ब प्लस आईएनजी दिखाई देगा। इसका मतलब है कुछ करके। अगर मैं बोलता हूँ कि बाई टीचिंग यानी कि पढ़ा करके, बाई बेगिंग यानी कि भीख मांग करके। अगर कोई बोले कि मैं बोलूँ कि ही हैज़ कलेक्टेड अ लॉट ऑफ मनी बाई बेगिंग, यानी कि भीख मांग करके उसने बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, इकट्ठे कर लिए हैं। कलेक्ट की जगह आप अमैस्ड भी कह सकते हो, अमैस कर लिया है। ओके, आई मेक मनी बाय टीचिंग, मैं पढ़ा करके पैसे कमाता हूँ। तो इस तरीके से आपको बाई के साथ आईएनजी दिखाई देगा। और फाइंड वाला तो पता है कि जैसे कि मैं बोलूँ कि आई फाइंड का हो जाएगा सेकंड फॉर्म फाउंड। आई फाउंड हिम गिल्टी, यानी कि मैंने उसे गिल्टी पाया। जब गिल्टी दिखाई देगा तो गिल्टी के बाद ऑफ करना पड़ेगा। एक मिनट, गिल्टी के साथ ऑफ, और ऑफ के बाद आपको दिखाना है कि क्या गुनाह उसने किया है, किस चीज़ का गिल्टी है। तो यहाँ आईएनजी भी आ सकता है, जैसे गिल्टी ऑफ किलिंग समवन, यू नो। ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मोलेस्टेशन, यानी कि छेड़छाड़ का गिल्टी पाया गया है। यू आर गिल्टी ऑफ
गिल्टी ऑफ किडनैपिंग अ गर्ल, तो गिल्टी के साथ ऑफ लगाना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। आगे देखते हैं guys। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अ 3 जज बेंच, इस तरीके से टाइटल आपको दिखाई देगा। 5 जज बेंच, 2 जज बेंच, 3 जज बेंच, 9 जज बेंच, ऐसे। अ 3 जज बेंच सेड, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। तो 3 जज वाले बेंच ने कहा। हिज ट्वीट ऑन अ फोटोग्राफ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रशांत भूषण है, इनका एक ट्वीट आया। किस किस चीज़ पर ट्वीट था? ऑन अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ पर इन्होंने प्रतिक्रिया दी। फोटोग्राफ किसका था? प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि CJI। कौन है वो? शरद ए बोबड़े हैं, ठीक है। इनके फोटोग्राफ पे ट्वीट आए। इनका फोटोग्राफ कैसा था? एस्ट्राइड अ बाइक, बाइक पर पैर ऐसे करके बैठे होंगे, पैर फैलाकर। एस्ट्राइड का मतलब है टांगे इधर करके ऐसे बैठे थे, तो एक उस पर आया। एंड अनोदर ऑन द कोर्ट्स रोल इन द पास्ट 6 years, दूसरा कमेंट आया कि जो ट्वीट किया कि कोर्ट का जो रोल है पिछले 6 सालों में, उस पर कुछ कमेंट आया होगा। तो ये जो कमेंट है, हिज ट्वीट, ये जो ट्वीट है स्कैंडलाइज्ड, यानी कि स्कैंडलाइज का मतलब ऑफेंड कर दिया, एकदम शॉक कर दिया। स्कैंडलाइज द सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट है, तो उसको कहीं ना कहीं स्कैंडलाइज कर दिया है, आघात पहुंचा दिया, चोट पहुंचाया है, सदमे में कर दिया है, इंसल्ट कर दी। तो कुछ समझ में आया? अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं। द ट्वीट्स हैड द इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट है, इफेक्ट और अफेक्ट में फ़र्क होता है। द ट्वीट्स हैड द इफेक्ट, ट्वीट में इतनी शक्ति थी, इतनी उसकी ताकत थी। तो इफेक्ट किस चीज़ का इफेक्ट था? इफेक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू डीएस्टेबलाइज इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब इतनी उसमें प्रभाव था उस ट्वीट में कि वो अटेम्प्ट, एक तरीके से वो प्रयास था, क्या करने का प्रयास था? तो टू डी एस्टेबलाइज, ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, इन्फिनेटिव बना रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू डी एस्टेबलाइज इंडियन डेमोक्रेसी, जो भारतीय हमारा लोकतंत्र है उसको, जो स्टेब्लिश्ड है उसको डी एस्टेबलाइज, उसको उथल पुथल कर दो, अस्थिर कर दो, ये करने की उस ट्वीट में शक्ति है, ऐसा कहा गया है। सच मैलिस शुड बी डेल्ट विद एन आयरन हैंड, इस तरह का जो मलीस का मतलब है कि इस तरह का जो द्वेष भावना है, इस तरह की जो फालतूगिरी है, शुड बी डेल्ट, डील विद का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से मुकाबला करते हैं, तो इसको डील किया जाना चाहिए विद एन आयरन हैंड, यानी कि आयरन हैंड का मतलब है कि कड़े तरीके से, ये नहीं कि लोहे का हाथ, ये थोड़ा मुहावरा होता है, मतलब बहुत ही कड़क रुख दिखाना चाहिए इस तरह के बेकार चीज़ों को, इस तरह के मैलिस चीज़ों को, ठीक है जी। इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के हित में, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है पब्लिक के हित में, लार्जर बहुत बड़ा हित पब्लिक का जो है उसमें। द मैग्नानिमिटी ऑफ कोर्ट्स, मैग्नानिमिटी का मतलब होता है दरिया दिली, यू नो। द मैग्नानिमिटी ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स की जो दरिया दिली है, शुड नॉट एक्सटेंड, शुड नॉट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सटेंड का मतलब है विस्तार होना, शुड नॉट एक्सटेंड कहाँ तक? तो फिर टू लगाएगा, टू वहाँ भी लगता है, यहाँ पर टू प्रेपोजिशन है, टू उस पॉइंट के लिए कि टू फलानी जगह, वहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो शुड नॉट एक्सटेंड टू वीकनेस, यानी कि जो कोर्ट की दरिया दिली है वो कमजोरी तक नहीं चले जाना चाहिए, एक्सटेंड वहाँ तक भी ना हो जाए कि कमजोरी नजर आए, वीकनेस नजर आए। द टॉप कोर्ट सेड, टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट या उसको अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, इन्होंने कहा इन इट्स 108 पेज जजमेंट, 108 पेज की जजमेंट में इन्होंने कहा, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अफेक्ट और इफेक्ट थोड़ा आपको समझा दूं। अफेक्ट एक वर्ब की तरह काम करता है, ये आपका वर्ब हो गया, ओके। जैसे कि दिस मेडिसिन विल अफेक्ट यू, ये मेडिसिन आपको प्रभावित करेगा, ओके। दिस सीन कैन अफेक्ट द चिल्ड्रन, ये बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और इफेक्ट यहाँ पर ये नाउन हो गया, तो इफेक्ट का मतलब है प्रभाव, ये वर्ब नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इट्स इफेक्ट, यानी कि इसका जो इफेक्ट है, तो इट्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, इट्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन इज वेरी बैड, यानी कि इसका जो इफेक्ट है बच्चों पर वो बहुत बैड है। या इस चिल्ड्रन के लिए नहीं आया है, इफेक्ट के लिए आया, इट्स इफेक्ट, ओके। it doesn't have any side
इफेक्ट हमेशा सुना होगा, साइड अफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट। तो इफेक्ट आपका एक नाउन है गाइस। तो क्लियर है, अफेक्ट और इफेक्ट का ये फर्क होता है। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं। देखिए द बेंच, कॉमा है, बहुत तरह के कॉमा है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कितने तरह के कॉमा है। द बेंच कॉमा हेडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा, फिर कॉमा। तो अब तो आप समझ जाइए कि अगर कोई सब्जेक्ट है और एक कॉमा आ गया, अब फिर कुछ है फिर कॉमा है, मतलब वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक सब्जेक्ट और एक कॉमा लगा के छोटा सा कुछ दे दिया है, उसके बाद कुछ और होगा। ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब भी हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें। तो हेडेड बाय ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल ही तो है, ये पूरा एक फ्रेज है। हेडेड बाय, रिटन बाय, लेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, ऑथोराइज्ड बाय, कन्वीन्ड बाय, न जाने कितने बाय आपको दिखाई देंगे। तो बेंच जिसका नेतृत्व किया गया, हेडेड बाय यानी कि नेतृत्व किया गया जस्टिस अरुण मिश्रा के द्वारा। हेड का मतलब है कि उसके हेड वही थे, उन्होंने हेड किया उसको। अच्छा जी, सेड, तो बेंच आपका क्या है, सब्जेक्ट, सेड हो गया वर्ब। तो इस बेंच ने कहा, क्या कहा कि व्हेन अ स्कीम वाज ऑन टू डैमेज पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि ये जो स्कीम है, जो भी इसको नाम एक स्कीम दिया गया है कि व्हेन अ स्कीम वाज ऑन टू डैमेज, स्कीम वाज ऑन, स्कीम था, क्या करने पर था, टू डैमेज पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक के कॉन्फिडेंस को अगर डैमेज करने का स्कीम था इन द जुडिशरी, जुडिशरी में। सो अगर ऐसा था, व्हेन ये ऐसा था, तो दोज इंटरेस्टेड इन फेयरलेस जस्टिस शुड स्टैंड फर्मली। तो दोज वे लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं इन फेयरलेस जस्टिस, फेयरलेस बिना डर के जस्टिस में जो इंटरेस्टेड है, शुड स्टैंड फर्मली, उन्हें खड़ा होना चाहिए मजबूती से। व्हेन अ स्कीम वाज ऑन टू डैमेज पब्लिक कॉन्फिडेंस, अभी किस तरह की स्कीम की बात हो रही है, आई डोंट नो अबाउट दैट। साफ साफ लिखा है कि व्हेन अ स्कीम, अगर स्कीम वाज, अगर स्कीम था किस चीज़ पर, तो ऑन टू डैमेज पब्लिक कॉन्फिडेंस, अगर पब्लिक के भरोसे को, कॉन्फिडेंस को डैमेज करने का स्कीम था जुडिशरी के अंदर, तो वे लोग, दोज इंटरेस्टेड, जो कि इंटरेस्टेड हैं इन फियरलेस जस्टिस, बिना डर के जस्टिस में, शुड स्टैंड, उन्हें खड़ा होना चाहिए, फर्मली, दृढ़तापूर्वक, मजबूती से। आगे देखते हैं। द कोर्ट कुड नॉट इग्नोर द कुड नॉट इग्नोर द डिसरिस्पेक्ट एंड डिसअफेक्शन क्रिएटेड बाय द स्कूरिलस ट्वीट्स, यानी कि जो कोर्ट है, कुड नॉट इग्नोर, वो इग्नोर नहीं कर सका, द डिसरिस्पेक्ट यानी कि जो अपमान हुआ, एंड डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन का मतलब है कि वो अफेक्शन है, वो प्यार नहीं आपका, क्रिएटेड जो कि क्रिएट हुआ बाय द स्कूरिलस ट्वीट, स्कूरिलस का मतलब कि गंदा भद्दा जो ट्वीट किया गया है उसके द्वारा, तो कोर्ट इसको बर्दाश्त नहीं कर सका है। ठीक है, तो इस बेंच ने, जिसको जस्टिस अरुण मिश्रा ने हेड किया था, उन्होंने कहा, ये कहा कि अगर स्कीम वाज ऑन टू डैमेज, ये मैंने ट्रांसलेट तो कर दिया है, मेरे भी उतना समझ में आया नहीं कि स्कीम क्या, इस स्कीम की बात कर रहा है, स्कीम ही है ना, कि व्हेन अ स्कीम वाज ऑन टू डैमेज पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि अगर कोई स्कीम पब्लिक के कॉन्फिडेंस को डैमेज करता है इन जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर, न्यायपालिका के अंदर, तो फिर दोज इंटरेस्टेड इन फेयरलेस जस्टिस, जो कि फेयरलेस जस्टिस के लिए इंटरेस्टेड है, शुड स्टैंड फर्मली, उन्हें खड़े होना चाहिए मजबूती से। एनीवेज, ट्रांसलेट तो हो गया, सेंटेंस तो क्लियर है। आगे देखते हैं। देखिए, द बेंच फिक्स्ड द सेंटेंस हियरिंग ऑन August 20। द बेंच ने फिक्स किया, सेंटेंस हियरिंग का मतलब, सेंटेंस मतलब सजा, तो हियरिंग का मतलब सुनवाई, तो सजा की सुनवाई को 20 अगस्त को फिक्स कर दिया, सजा सुनाई जाएगी। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट का अपमान जो एक्ट है, आगे देखते हैं, ऑफ 1971, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है 1971 में आया था, तो ये जो एक्ट है पनिशेज विद इम्प्रिजनमेंट, तो इस एक्ट से आपको पनिशमेंट मिल सकता है विद इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजन का मतलब है कि मतलब जो जेल के अंदर जो सजा है, यानी कि सलाखों के पीछे, तो इम्प्रिजनमेंट दैट में एक्सटेंड टू 6 मंथ, हो सकता है 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट हो, कैद, हाँ, तो 6 महीने का कैद मिले, और फाइन ऑफ 2000 रुपये का फाइन हो, या दोनों हो। तो 6 महीने की सजा हो सकती है और 2000 का फाइन भी हो सकता है। क्लियर है? आगे देखिए। एक्सट्रीम मेजर, यानी एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, मेजर मतलब उपाय, जो भी हम एक रास्ता निकालते हैं ना मेजर की, इससे बचने के लिए हमें ये कदम उठाने चाहिए, मेजर कहलाते हैं। द जजमेंट सेट, जजमेंट ने कहा, द जजमेंट सेट, जजमेंट ने कहा, पनिशिंग अ लॉयर वॉज एन एक्सट्रीम मेजर। तो जजमेंट ने कहा कि जज ने कहा, आज ये भी आज हो रहा उल्टा पुल्टा। एनीवेज, जजमेंट सेड, जजमेंट ने कहा, पनिशिंग अ लॉयर,
लॉयर को पनिश करना। अच्छा, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना पनिशिंग, ये जिरंड है कि पनिशिंग अ लॉयर, लॉयर को पनिश करना वाज एन एक्सट्रीम मेजर, एक बहुत बड़ा मेजर था, बहुत बड़ा हमने एक कदम उठाया है। बट नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब फिर भी, नेवरदलेस नेसेसरी, ये आवश्यक है, टू कीप द स्ट्रीम्स ऑफ जस्टिस प्योर, कि आप ठीक है हमने लॉयर को एक बहुत बड़ी सज़ा सुना दी, फिर भी नेवरदलेस नेसेसरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू कीप द स्ट्रीम्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस की जो धारा है उसको प्योर रखने के लिए, सीरीन का मतलब है शुद्ध रखने के लिए, अनडिफाइल्ड का मतलब भी वही, ये सारे शुद्ध अच्छा रखने के लिए, तीनों का यही मतलब है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की सज़ा भी दे, बेशक एक्सट्रीम मेजर है। आगे देखते हैं। जुडिशरी वॉज द सेंट्रल पिलर, यानी कि जो न्यायपालिका थी वो सेंट्रल पिलर थी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी की। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू पनिश, टू प्रिजर्व इट्स डिग्निटी, ये कोर्ट की ड्यूटी थी, टू पनिश, टू प्रिजर्व, की पनिशमेंट दे, टू प्रिजर्व यानी कि सुरक्षित रखने के लिए इट्स डिग्निटी, इसकी गरिमा को। द जजमेंट एम्फेसाइज, जजमेंट ने एम्फेसाइज किया, तो हाँ ये जजमेंट ही है कि जो जजमेंट आया उस जजमेंट ने सारी बातें कही हैं, उस जजमेंट से सब पता चला है, और उस जजमेंट ने इस चीज़ पर भी बल दिया है कि सारी मतलब कोर्ट को अपनी गरिमा के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ सकते, पनिशमेंट देना पड़ सकता है, इसीलिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नाम की चीज़ भी बनी। इसमें मैं आपको नेवरदलेस सिखा देता हूँ, नेवरदलेस। देखिए नेवरदलेस आजकल स्पोकन में तो बिल्कुल यूज़ होता है नहीं, ये रिटन में ही है, इसकी जगह आजकल हाउएवर यूज़ होता है। तो नेवरदलेस का मतलब ये है कि फिर भी, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, समथिंग डिफरेंट। मैं बोलता हूँ कि ही इज़ इल, वो बीमार है, फिर मैं बोल दूँ कि नेवरदलेस ही वेंट टू स्कूल। अब इसका क्या मतलब, बीमार है फिर भी वो स्कूल गया, ही इज़ इल नेवरदलेस ही वेंट टू स्कूल। ओके, ही डजंट हैव मनी, he doesn't have money, nevertheless he wants to buy a car, पैसे नहीं लेकिन फिर भी वो कार खरीदना चाहता है। तो nevertheless इसकी जगह हम आप still का इस्तेमाल कर सकते हैं, however, yet, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा चलता नहीं है, रिटन में ही है। इफ सच एन अटैक, अगर इस तरह का जो अटैक है, इज नॉट डेल्ट विद रिक्विसिट डिग्री ऑफ फर्मनेस, कह रहा है कि अगर इस तरह का जो अटैक है, ट्वीट के माध्यम से जो अटैक किया गया है, इज नॉट डेल्ट विद, अगर इसको हम डील ना करें विद रिक्विसिट, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी वस्तु समझ करके, तो रिक्विसिट डिग्री ऑफ फर्मनेस, डिग्री ऑफ फर्मनेस का मतलब कि कितनी कठोरता वाली डिग्री है, तो एक अच्छे मतलब अच्छे कठोरता पूर्वक, जो कि बहुत ही आवश्यक है, उस कठोरता पूर्वक से अगर हम डील ना करें, फिर आगे क्या होगा, इट में अफेक्ट, देख रहे हैं में आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद जो मेन वर्ब है अफेक्ट आया है, इफेक्ट नहीं आया है, तो अफेक्ट वर्ब है। तो अगर हम ऐसा ना करें, इट में अफेक्ट नेशनल ऑनर, ये नेशनल सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान को अफेक्ट करेगा, एंड प्रेस्टीज को अफेक्ट करेगा, इन द कम्युनिटी ऑफ नेशन, यानी कि नेशन के प्रति जो भी हमारी ये जो एक सम्मान है, इसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। ओके, ये सारे वर्ड्स की मैंने लिस्ट दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से ले लीजिएगा। द जजमेंट, जो जजमेंट आया है, रिटन बाय जस्टिस, जजमेंट किसके द्वारा लिखा गया, तो रिटन बाय आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। रिटन बाय बी.आर. गवाई, इन्होंने जजमेंट को लिखा, पॉइंटेड आउट, तो इस जजमेंट ने सारी बातें बताई हैं, जजमेंट ने ही बात बोली है, ये सारी चीज़ें। अब है कि द बेंच ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस कृष्णा मुरारी, देख रहे कॉमा आ गया, बेंच जिसमें मिस्टर कृष्णा मुरारी भी है, कंप्राइज का मतलब होता है मिला करके, तो एक बेंच है, अब 3 लोगों का बेंच है, तो उसमें कौन कौन है, तो एक कंप्राइजिंग लगा दिया, इसे इंक्लूडिंग भी कह सकते थे, बेंच ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस कृष्णा मुरारी, इसमें कृष्णा मुरारी भी है। डिसमिस्ड मिस्टर भूषण डिफेंस, मिस्टर भूषण के डिफेंस को एकदम खारिज कर दिया। दैट क्रिटिसिज्म वाज नॉट कंटेम्प्ट, मिस्टर भूषण ने क्या कहा था कि जो क्रिटिसिज्म है ये कोई कंटेम्प्ट नहीं, अगर हम बुराई कर रहे हैं तो कोई अवहेलना नहीं है कोर्ट की। आगे देखते हैं। मिस्टर भूषण टर्म्ड द ट्वीट्स एक्सप्रेशन ऑफ हिज एंग्विश, मिस्टर भूषण ने नाम दिया अपने ट्वीट का कि ये जो ट्वीट है अवहेलना नहीं, एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति है ऑफ हिज एंग्विश, एंग्विश का मतलब इसकी जो मनोदशा हो गई है उसका एक एक्सप्रेशन है, उसने एक्सप्रेस किया है। दैट एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी, उसने बोला है कि हर एक चीज़ हंकी डोरी नहीं, हंकी डोरी का मतलब सब कुछ अच्छा नहीं है, हंकी डोरी एक अच्छा, इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा,
तो हर चीज़ हंकी डोरी नहीं, हर चीज़ एकदम गोइंग ऑन वेल नहीं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो चूंकि सब कुछ हंकी डोरी नहीं है, इस वजह से कुछ ऐसे दिमाग में चीज़ें थी जो एक्सप्रेस कर दिया, कतई मतलब नहीं था कि कोर्ट का अपमान करे, वो कंटेम्प्ट करे। ये है, आगे देखते हैं। जस्टिस गवई डिफर्ड विद हिम, तो जस्टिस गवई बिल्कुल उससे मतभेद रखते हैं, डिफर करते हैं, उनकी इस बात को नहीं मानते हैं, सेइंग कहते हुए कि क्रिटिक्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिफॉर्म, क्रिटिक्स तो एक सुधार का इंस्ट्रूमेंट है, क्रिटिक्स होंगे तभी तो हर चीज़ में सुधार होगा, बट नॉट दोज, लेकिन वो क्रिटिक्स नहीं एक्चुएटेड बाय मलिस, जो द्वेष और जलन कपट और बेकार चीज़ों से प्रेरित है। एक्चुएट का मतलब, एक्चुएटेड बाय का मतलब है से प्रेरित, मलिस का मतलब है फालतूगिरी, द्वेष, जलन कपट, बेकार, आघात पहुंचाने वाली चीज़ों से जो प्रेरित है, वो क्रिटिक्स नहीं है रिफॉर्म के इंस्ट्रूमेंट, बट दोज हु आर इंस्पायर्ड बाय पब्लिक विल, लेकिन क्रिटिक्स तो वो अच्छे होते हैं हु आर इंस्पायर्ड बाय, जो कि इंस्पायर है, प्रेरित है, बाय पब्लिक विल, पब्लिक के विल से, पब्लिक के खुशी से, विल का मतलब है कि उनकी खुशी से, उनके क्या बोलते हैं, वेलफेयर, कल्याण, जन कल्याण से, वो क्रिटिक्स सही है। ये नहीं कि जो एक्चुएटेड बाय मलिस है वो क्रिटिक्स नहीं। होस्टाइल क्रिटिसिज्म, होस्टाइल का मतलब क्या होता है, दुश्मनी भरा, शत्रुता पूर्वक जो क्रिटिसिज्म है ऑफ जजेज, जजेज का, एज जजेस और जुडिशरी, क्योंकि जजेज और जुडिशरी जो है वुड अमाउंट टू स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, ये क्या करेंगे, एक मिनट जरा इसको समझिए। होस्टाइल क्रिटिसिज्म ऑफ जजेस यानी कि शत्रुतापूर्ण क्रिटिसिज्म जजों का, एज जैसा कि जजेज और जुडिशरी वुड अमाउंट टू स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। अच्छा, एज जजेज, इस तरह के जो जजेज हैं या जो जुडिशरी है, वुड अमाउंट टू, उसका ये मतलब होगा, अमाउंट टू का मतलब कि वो बराबरी होगा, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, की कोर्ट को वो आघात पहुंचा रहे हैं, उसको शॉक कर रहे हैं। ये कुछ बातें कही गई, तो कुछ समझ में आया। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप जो लिखा है उसको ट्रांसलेट तो कर देंगे, बट कई बार वो मतलब अजीब सा निकलता है, हिंदी में भी सही नहीं निकलता है, तो ये तो कभी कभी होगा गाइस, और ये एडिटोरियल में तो बहुत होगा, क्योंकि ऐसी भाषा लिखते हैं कि पता नहीं कैसे घुमा के लिखते हैं। बट ये है कि मेरा ये फोकस है कि आपको सेंटेंस तोड़ना आ जाए, ये क्या क्लॉज है, क्या ये जिरंड है, इन्फिनिटिव है, ये तोड़ना आ जाए और मतलब समझना आ जाए, बस ये आ गया तो आगे आप देख लेंगे। कई बार तो हिंदी में भी कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हो सकती हैं, आप हिंदी जानते हैं बट पढ़ तो लेंगे, लेकिन लगेगा कि क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, वो अर्थ समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ हमें इशारा कर रहा है। तो इसके लिए तो आपको ग्रो होना पड़ेगा, ग्रो का मतलब कि उस भाषा में ग्रो करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर और कुछ वर्ड्स मीनिंग मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।